Hello students, welcome to your computer class. Yesterday we have studied about the CSV file, means up to the file handling. The chapter is completed. CSV file is not in your chapter, not in your book, but in your syllabus. So you have to study the CSV file. Then after that, the chapter number 6 is the recursion. That is not in your syllabus this year. Means chapter number 6, 7 and 8 is not in your course. Chapter number 6 is the recursion, and 7 and 8 is the using the plotting the chart. So that is not in your course, so you will not study the chapter number 6, 7 and 8. Chapter number 9 is the data structure. So before data structure, some useful additional is in your book, that is the list comprehensive and the nested list. First we will study what is the meaning of list comprehensive, what is the meaning of list nested list. After that we will start the data structure. सबसे पहले हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, ये पढ़ेंगे, जो कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर, व्हेन वी विल मेक द डेटा स्ट्रक्चर, द नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे ये दोनों टॉपिक यूजफुल में है, यूज होंगे. तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन. तो नेक्स्ट चैप्टर से पहले सम एडिशनल इंफॉर्मेशन की नीड है, दैट इज द लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव. तो पहले हम दोनों ये दोनों चीजें क्या होती है वो पढ़ेंगे. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक chapter number 9, that is the data structure, then we will start. ठीक है. Now list comprehensive. List comprehensive से पहले how you will make a list, कैसे बनाएंगे list. Now always keep in mind list is a mutable one, means you can change the list at the place. So mutable data type. List कैसे बनाते हैं, दो तरीके. पहला तो सीधा आपने डिजाइन टाइम लिस्ट में आपने सीधे वैल्यू डाल दी, पहला तरीका. दूसरा तरीका यूजिंग द फॉर लूप. एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर की. नाउ अ फॉर लूप फॉर I in range 5. If you are writing 5 means it is from the 0 to 4. I'll not append I एक एम्प्टी लिस्ट. ये आपका फॉर लूप चल रहा है 0 से लेके 4 तक, मीन्स 5 टाइम आई की एक वैल्यू होगी. पहली बार आई की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4. आप क्या कर रहे हैं, आई की जो भी वैल्यू है अपेंड लिस्ट में लास्ट में ऐड को बोलते हैं. तो आई की जो भी वैल्यू है वो लास्ट में ऐड करते हैं, यानी इस लिस्ट में अपेंड करते चल रहे हैं. इस फॉर लूप के बाद आप इस लिस्ट की वैल्यू देखेंगे तो आपकी वैल्यू ये मिलेगी 0, 1, 2, 3 और 4. मतलब पहला तरीका ये, आपने सीधा एक लिस्ट बनाई और वैल्यू उसमें डाल दी. दूसरा तरीका यूजिंग द फॉर लूप, एक एम्प्टी लिस्ट ली और फॉर लूप यूज करके आपने उसमें वैल्यू डाली. 2 मेथड. अब हम ये जो फॉर लूप है इसको इन 1 लाइन लिखना चाहते हैं. ठीक है. मीन्स डिजाइन टाइम हम लिस्ट में वैल्यू नहीं देंगे, लिस्ट में वैल्यू हम फॉर लूप में ही देंगे, लेकिन ये 3 लाइनें में नहीं देंगे, एक लाइन में लिखेंगे.
दैट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। तो एक लाइन में हमें ये तीनों लाइनों को समेटना है। कैसे? सबसे पहला काम, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द लिस्ट, ये यहां आया, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, हमें ये तीन लाइनें, पूरी की पूरी तीन लाइनें एक लाइन में समेटनी है। इस तीन लाइनों में क्या है? पहला एक एम्प्टी लिस्ट, दूसरा फॉर लूप, और तीसरा आप लिस्ट में क्या डाल रहे हैं, ठीक है। अब उस तीन लाइन को जब आप एक लाइन में लिख रहे हैं तो पहला तो आप लिखेंगे लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट का नाम, उसके बाद जो वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं, ऐड आप आई कर रहे हैं, यानी आई, ठीक है। उसके बाद आपका ये फॉर, मतलब अपेंड वाला, देखिए अपेंड नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं वो यहां आएगा, लिस्ट का नाम आएगा, क्या वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं वो आएगा, उसके बाद आपका आएगा फॉर आई इन रेंज 5, क्लोजिंग। मीन्स दिस 3 लाइन्स आपने एक लाइन में लिखा, ये पूरा हो गया। इस एक लाइन में पहला आपने लिस्ट का नाम लिखा जिसको आप क्रिएट करने जा रहे हैं। उस लिस्ट में देखिए कोई अपेंड नहीं डाला है हमने, एक लाइन में आपका यहाँ पे अगर लिखा है मीन्स यू आर अपेंडिंग, क्या अपेंड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे फॉर का, फॉर आई इन रेंज मीन्स फॉर का सिंटैक्स, ठीक है। क्या होगा? दिस विल क्रिएट द लिस्ट सेम। इधर आपका इस लिस्ट में भी यही काम किया था, एल में आपका जो लिस्ट क्रिएट की थी सेम लिस्ट क्रिएट होगी, 0 1 2 3 4। दिस विल क्रिएट मीन्स these 3 lines is equal to this 1 line, and this is the way is called list comprehensive, ठीक है। तो ये तो बहुत ही शॉर्ट वाला था। अब आपके मान लीजिए फॉर लूप में कोई कंडीशन हो या कुछ और हो तो आप कैसे लिखोगे? इस फॉर लूप में जो एंडिंग थी उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, सीधा सीधा आप डाल रहे थे, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें कोई एक कंडीशन लिखी हो या ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए लिस्ट ये है, LST 3 is equal to a blank string for num in range 1,50 if num mod 7 equal to 0, LST.3 LST3 dot append num। अब ये A1 2 3 4, अब इन 4 लाइन को हमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव में लिखना है, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ 1 लाइन। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये वाली चीज तो यहां पे आ जाएगी, LST3 इक्वल टू अ लिस्ट, ठीक है। अब हम इसमें डाल क्या रहे हैं? नाउ ना, उसके बाद फॉर वाली वैल्यू, फॉर num in range 1,50 और ये कंडीशन इसके बाद,
num mod 7 इक्वल टू 0, ये यहां पे आ जाएगा। इसके बाद if num mod 7 इक्वल टू 0, यहां पे आप देख रहे हैं सेम वे, पहला लिस्ट का नाम, उसके बाद लिस्ट की ओपनिंग, दूसरा क्या डाल रहे हैं, उसके बाद रेंज, और उसके बाद कंडीशन। ठीक है, यहां पर आपका हो सकता है कि जो वैल्यू आप डाल रहे हो वो वैल्यू किसी कंडीशन के बेस पे डाल रहे हो। मतलब अगर कंडीशन ये है तो ये वैल्यू जाए, अगर कंडीशन कुछ और है तो कुछ और वैल्यू जाए। वो कैसे आप करेंगे? हेडिंग देखिए, यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि इस 4 लाइन को मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ लिस्ट यूजिंग द फॉर लूप। फॉर लूप से लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद फॉर चलाया, लिस्ट में अपेंड किया। अब इस पूरी 4 लाइन को आप कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक लिस्ट के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। एक लिस्ट के फॉर्मेट में लिखने के लिए सबसे पहले होता है लिस्ट का नाम, उसके बाद क्या आप लिस्ट में देखिए यहाँ पे कोई अपेंड और कोलन ऐसी कोई चीज नहीं लगती है लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव में, कहीं कोई कोलन नहीं लगाया है मैंने, ना फॉर के बाद ना इफ के बाद ना एस लगाऊंगी उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होती है क्या ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर एडिंग में कंडीशन हो जाएगी तो वो यहाँ लिखेंगे। अगर नम ही ऐड कर रहे हैं और अगर मानिए एडिंग में कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन है तो नम ऐड हो, अगर ये कंडीशन है तो num +1 ऐड हो, तो दोनों कंडीशन यहीं पे लिखेंगे। बताती हूँ अभी। नम ऐड कर रहे हैं, फॉर लूप, उसके बाद आपका फॉर लूप। अगर जो कंडीशन अगर कोई कंडीशन नहीं है तो यहीं पे 1, और कोई कंडीशन है जिस बेस पर ऐड नम ही हो रहा है तो वो कंडीशन इसके बाद। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। If num is less than 5, st3 dot append num, else lst3 dot append what happened? Num multiplied by 2. यहां पर आपका लिस्ट में एडिशन की वैल्यू कंडीशन के बेस पे डिसाइड हो रही है। ठीक है, मतलब अगर कंडीशन ये है तो ये ऐड हो, और अगर कंडीशन ये नहीं है तो ये ऐड हो। ठीक है, अब इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव में कन्वर्ट करना है हमें। पहला मतलब आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 लाइन को आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव में कन्वर्ट करना है हमें। पहला लिस्ट का नाम, दूसरा क्या ऐड करना है। अब ये क्या ऐड करना है कंडीशन के बेस पर है, मतलब अगर वैल्यू ये है तो नम ऐड होगा, अगर ये वैल्यू नहीं है तो ये ऐड होगा। तो क्या ऐड करना है वो सबसे पहले लिखते हैं ना, तो अगर वो कंडीशन के बेस पे तो वो कंडीशन में सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। यानी इफ num less than 5, if num is less than 5, नहीं, क्या ऐड करना है में ऐड num होगा अगर num less than 5 है, else num multiplied by 2। यहां पर आप देखो कि हमने कोई कोलन नहीं लगाया है, ना इफ के बाद ना एस के बाद। इफ की कंडीशन के बाद भी कोई कोलन नहीं लगाया, एस कंडीशन के बाद भी कोई कोलन नहीं लगाया। यहाँ पे कंडीशन नम ऐड होना है, अगर ये कंडीशन हो, नहीं तो ये ऐड होगा।
क्या डालना है लिस्ट में, अपेंड होना है, वो तो सबसे पहले लिखते हैं ना लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव में। तो क्या ऐड होना है, अगर ये कंडीशन के बेस पे है तो वो सबसे पहले लिखेंगे, पहला नम ऐड होगा, अगर ये कंडीशन है, नहीं तो ये ऐड होगा। उसके बाद आपका ये फॉर लूप, फॉर नम इन रेंज 1,50। नाउ आपने ये पूरी 5 लाइन को एक लाइन में लिखा है, दैट इज कॉल्ड द लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। मीन्स यू आर राइटिंग द ऑल कंडीशन, फॉर लूप, लिस्ट, अपेंड, सब कुछ आप अगर एक लाइन में लिखते हैं, वर्क डूइंग इज द सेम थिंग। ये वही काम करेगा जो यही काम करेगा, ये भी आपका एक लिस्ट क्रिएट करेगा और ये भी आपका लिस्ट क्रिएट करेगा, और दोनों की लिस्ट सेम होगी क्योंकि दोनों ही सेम वर्क कर रहे हैं। इसमें आपने 5 लाइन में लिखा है या 6 लाइन में लिखा है, और इसमें आपने 1 लाइन में लिखा है, बट द वर्क इज द सेम। तो इस पूरे वर्क को एक में समेटने को लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। इसके बाद एक आध दो एग्जाम्पल कर लिए जाए। हाँ, गिवन द इनपुट लिस्ट, एक आपकी वैल दिया हुआ है, थर्टी 31, 15, 42, 12, 5, 39, 21, 61। हमें एक ऐसा लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए, एक लाइन में आप एक लिस्ट क्रिएट कीजिए जिस लिस्ट में इस लिस्ट की वो वैल्यू हो जो 3 से डिवाइड हो जा रही है, जो 3 की मल्टीपल हो। ठीक है, अब हमें एक ही लाइन में लिखना है, इस लिस्ट को यूज करके हमें दूसरी लिस्ट बनानी है, दूसरी लिस्ट में सिर्फ वो वैल्यू आए जो इसमें 3 से डिवाइड हो रही हो। तो दूसरी लिस्ट MUL 3 इज इक्वल टू नम फॉर नम इन वैल्स if num mod 3 equal to 0। क्या कर रहे हैं हम, इस लिस्ट में से एक एक वैल्यू ले रहे हैं। ये आपका सेम फॉर लूप है, समझ लीजिए ये लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट को यूज करके हमें दूसरी लिस्ट बनानी है और वही वैल्यू डालनी है जो 3 से डिवाइड जाए। अगर हम नॉर्मल फॉर लूप बनाते तो ऐसे बनाते, पहले तो हम MUL 3 इज इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते, उसके बाद फॉर नम इन वैल्स, और उसके बाद इफ नम mod 3 इक्वल टू 0 देन MUL 3 डॉट अपेंड नम। यही तो करते। फॉर नम इन लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट की सारी वैल्यू आ गई, इस नम की वैल्यू एक एक बार लिस्ट की एक एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू को चेक कर रहे हैं क्या ये 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रही है, अगर डिवाइड हो जा रही है तो नम में ऐड कर रहे हैं। ये पूरी 4 लाइन आपने एक लिस्ट में लिखी है, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव में लिखी है। पहला क्या ऐड कर रहे हैं वो लिखा है, दूसरा फॉर लिखा है, और कंडीशन किस बेस पे कंडीशन हो वो कंडीशन यहाँ पे लिखी है। सेम ये काम एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में डालना है, इस फॉर लूप के थ्रू भी आप कर सकते हैं और इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नाउ एडवांटेज है, कोड रिड्यूस हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मीन्स आपका अगर आपका 4 लाइन का कोड 5 लाइन का कोड आप एक लाइन में आप लिख रहे हैं तो इट्स रिडक्शन ऑफ द कोड इज मोर एफिशिएंट।
nested list. Now the next topic is the nested list. What is the meaning of nested list? List within the list. That is called the nested list. List क्या होती है? L is equal to मान लीजिए 10, 20, 30, 40. A list. इस लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट हो, जैसे L is equal to 10, 2, 4, 30, 7, 8, 9, 10. This is the two lists within the list. List within the list. अब इस लिस्ट की वैल्यू आप कैसे एक्सेस करेंगे? That is L1, that is L2. L1 1 नहीं 0. 0 is this, 1, 2, 3 is this. Same. अगर हम L2 की बात करें तो L2 0 equal to 10. इन दोनों को एक्सेस करना है तो L2 1, 0. This will access this one. So list within the list is called the list. Is called the nested list. ठीक है? अब इस nested list में two-dimensional list. Basically, you are going to study the data structure. Data structure में अब हम अगर array या लिस्ट की बात करें मीन्स मोर देन वन, तो हम पाइथन में सिर्फ लिस्ट ही यूज करेंगे क्योंकि लिस्ट इज द म्यूटेबल डेटा आइटम. बाकी सब में तो आप ना तो टुपले ना तो स्ट्रिंग किसी में चेंज नहीं कर सकते. तो हमें एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जिसमें हम जो वैल्यू डालें इन प्लेस चेंज कर सके. तो वी विल टेक द लिस्ट. अब हमें डेटा स्ट्रक्चर में नॉर्मल एरे, डबल डायमेंशन एरे सब पढ़नी है. तो डबल डायमेंशन एरे आप लिस्ट में कैसे क्रिएट करेंगे? टू डायमेंशन लिस्ट. टू डायमेंशन लिस्ट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, जस्ट लाइक दिस. ठीक है? अब इसी को जैसे ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, 40, 50, 60, 70, 80, 90. अब हमें एक लिस्ट के फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? L is equal to, now the first row is the sublist of the first place. Means here 10, 20, 30 is the first row of this list. First value. ठीक है? 40, 50, 60 is the second row, 70, 80, 90 is the third row. This is the two-dimension array. This is 3 cross 3 means 3 row 3 column two-dimension array. और उस two-dimension array को आप लिस्ट में ऐसे लिखेंगे. ठीक है? मीन्स फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू. फर्स्ट वैल्यू इज अनदर लिस्ट ऑफ 3 वैल्यू, सेकेंड वैल्यू इज अनदर लिस्ट ऑफ 3 वैल्यू एंड थर्ड लिस्ट इज अनदर वैल्यू ऑफ अनदर लिस्ट ऑफ 3 वैल्यू. व्हाट इज द नंबर ऑफ रो? नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस लिस्ट. इस लिस्ट की लेंथ क्या है? 3. 0, 1, 2. ठीक है? तो लिस्ट की लेंथ 3 है. अगर हमें कितने रो हैं ये चाहिए 1, 2, 3, तो लेंथ निकाली दैट इट विल रिटर्न 3 मीन्स नंबर ऑफ रो 3. और नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सब लिस्ट मीन्स लेंथ ऑफ L1, L0, anyone is called the नंबर ऑफ कॉलम. जितने आइटम है उतनी रो है और नंबर ऑफ कॉलम, एक रो में जितनी वैल्यू है उतनी कॉलम है.
इस पूरी चीज को आपने एक लिस्ट के फॉर्मेट में ऐसे लिखा है, दिस इज डबल डायमेंशन लिस्ट इन पाइथन। या डबल डायमेंशन लिस्ट मीन्स 2 डायमेंशन, रो एंड कॉलम। नंबर ऑफ रो लिस्ट की लेंथ बताएंगे और नंबर ऑफ कॉलम इस लिस्ट में किसी भी आइटम की लेंथ बताएंगे। इस लिस्ट में फर्स्ट आइटम या सेकेंड आइटम या थर्ड आइटम की जो लेंथ है वो नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, ओके। Remaining thing we will take the tomorrow. From tomorrow we will start the next chapter, data structure. These all things are added one, means you should know about this thing, how you write a comprehensive list and how you will write a 2-dimension list. So added one, you should know before study that one, right? Tomorrow we will start the next chapter, that is called the data structure.